जय मसीह के बच्चों, आइए एक्शन सॉन्ग के लिए तैयार हो जाते हैं। यीशु का एक दोस्त लाजर रहता था बेथनिया। पहले उसकी दो थी जिनके नाम मरियम मार्था। एक दिन ये पैगाम आया, लाजर है बीमार। यीशु ने कहला दिया कि होगा यूं प्रचार। ओ मरियम मार्था, आंसू नहीं बहाने। ओ मरियम मार्था, आंसू नहीं बहाने। मैं आऊंगा बेथनिया मुर्दा लाजर को उठाने। मैं आऊंगा बेथनिया मुर्दा लाजर को उठाने। शागिर्दों ने ये कहा कि दिल में है ख्याल, जाहिर होगा उसकी मौत से बेटे का जलाल। ये दोस्त लाजर सो गया था, चलते हैं उठाने। कब्र में आके बंधन खोल के मुर्दों से उठाने। ओ मरियम मार्था, आंसू नहीं बहाने। ओ मरियम मार्था, आंसू नहीं बहाने। मैं आऊंगा बेथनिया मुर्दा लाजर को उठाने। मैं आऊंगा बेथनिया मुर्दा लाजर को उठाने। यीशु पहुंचा जगत में दोस्त के घराने। आए थे सब मिलने वाले, रोने और रुलाने। यीशु ने ऐलान किया कि लाजर जी उठेगा। जो मुझ पर ईमान लाए जिंदा वो रहेगा। ओ मरियम मार्था, आंसू नहीं बहाने। ओ मरियम मार्था, आंसू नहीं बहाने। मैं आऊंगा बेथनिया मुर्दा लाजर को उठाने। मैं आऊंगा बेथनिया मुर्दा लाजर को उठाने। चार दिनों का मुर्दा लाजर कब्र में पड़ा। हाथ पांव बंधे हुए भी चेहरा था लपटा। है लाजर बाहर निकलना, यीशु ने पुकारा। यीशु की आवाज सुनकर लाजर दौड़ा आया। ओ मरियम मार्था, आंसू नहीं बहाने। ओ मरियम मार्था, आंसू नहीं बहाने। मैं आऊंगा बेथनिया मुर्दा लाजर को उठाने। मैं आऊंगा बेथनिया मुर्दा लाजर को उठाने। थैंक यू बच्चों, जय मसीह की। जय मसीह के बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आनंद से हैं और खुशी से हैं। बच्चों, पिछले संडे का आपने मेमोरी वर्स याद किया है क्या? बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चों, हम इस संडे का मेमोरी वर्स याद करेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिए। हिब्रूज 13:8, इब्रानियों 13:8। जीसस क्राइस्ट इज द सेम yesterday, today and forever। हिब्रूज 13:8, इब्रानियों 13:8। इसका ये मतलब है बच्चों कि जैसे हम इंसान कभी कभी परेशानी की वजह से जो बोलते हैं वो कर नहीं पाते और हम निराशा की वजह से अपनी बातों को रख नहीं पाते, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह पे तो हम भरोसा कर सकते हैं। और जैसे अगर हम आज दुखी हैं तो हम बोल सकते हैं, परमेश्वर जैसे आपने मुझे पहले चलाया तो आप मुझे अभी भी चलाइए परमेश्वर, क्योंकि आप इंसानों के समान हमेशा बदलने वाली नहीं, पर जो आपने एक बार बोल दिया वो हमेशा स्थिर रहता है और आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। ऐसा हम बोल सकते हैं और मान सकते हैं बच्चों। इसलिए परमेश्वर हमारी एक चट्टान की तरह है जिस पे हम हमेशा निर्भर कर सकते हैं। क्या आपको सुन के बहुत अच्छा लगा बच्चों? बिल्कुल, ये बात आपको मन में याद रखनी है। तो इस पद को आप याद रखिएगा कि हमारे यीशु मसीह कल भी, आज भी और सर्वदा एक सा है। हमारे दादा दादी का परमेश्वर हमारा और हमारे आगे आने वाले हर
जनरेशन का परमेश्वर रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह बहुत विश्वास योग्य और प्रेमी परमेश्वर है। तो आप इब्रानियों 13 के 8 को याद रखना बच्चों, और भूलना नहीं। और ये भी आप याद रखिएगा कि इब्रानियों जो है वो नए नियम की किताब है, जो कि बाइबल में 66 में से एक किताबों में से है, और यह एक पत्र भी है। तो बच्चों ये पद आपको याद करके हमें सुनाना है। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की बच्चों हमने पिछली क्लास में यहोशू नन के बेटे की बाइबल घटना में ये देखा था कि जो राहाब है उसके परिवार को किस प्रकार से यरीहो के देश में से जब यरीहो को ओवरटेक करने के लिए या फिर उसको पूरा इन्वेड करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू और इजराइलियों को आज्ञा दी थी, और ऐसा किया भी गया। हमने देखा था पूरी शहर पनाह की दीवारें गिर गई थी। ऐसा होने के बाद राहाब को क्योंकि प्रॉमिस किया गया था, राहाब ने ऐसा बोला था कि मेरे परिवार को बचाना, मेरे परिवार को डिलीवर करना। ऐसा हुआ भी, और यरीहो में से सिर्फ यही एक परिवार को डिलीवर किया गया। अभी बच्चों हम इसके आगे देखते हैं कि अब यरीहो तो उन्होंने ले लिया, परमेश्वर ने यहोशू इजराइलियों को यरीहो दिलवा दिया, लेकिन अब इसके आगे क्या, तो अभी हम ये देखते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे यहोशू दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हमें कुछ स्पाइस या फिर जासूस दिखाई दे रहे हैं, जो फिर से अब क्योंकि यरीहो परमेश्वर ने इजराइलियों को दिलवा दिया, अब अगली चीज़ ये है कि जितने भी स्पाइस या फिर जासूस हैं उन जासूसों का भेजा जाएगा अगले काम के लिए, यानी कि अब अगले देश को ओवरटेक या इन्वेड करने के लिए या फिर लेने के लिए, क्योंकि ये सब परमेश्वर के आज्ञा के हिसाब से किया जा रहा है। और बच्चों ये स्पाइस को भेजा जाता है एक दूसरी जगह में, जिसका नाम जो अमोराइट्स के लोग या फिर एआई करके बोलते हैं, उस जगह में उन्हें भेजा जाता है। तो वो जाते हैं, पता लगाते हैं वो स्पाइस या जासूस, और यहोशू को बताते हैं कि देखो पूरे इजराइलियों को एक आर्मी या सेना बना के वहाँ भेज के ओवरटेक करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु कुछ इजरायली करीबन 2 से 3 हज़ार ही काफ़ी रहेंगे, क्योंकि अमोराइट्स के जो लोग हैं वो ज़्यादा नहीं है, वो गिनती में कम है, तो वो आराम से वो ओवरटेक या फिर इन्वेड या जब्त किए जा सकते हैं। उनका जो ज़मीन है वो परमेश्वर ने हमें ऐसा बोला है, तो वो जब्त किया जा सकता है। लेकिन बच्चों पता है आपको क्या होता है, हाँ बिल्कुल ऐसा लग सकता है कि जब इतने बड़े यरीहो, इतने पावरफुल देश को परमेश्वर ने इजराइलियों को दिलवा दिया, तो ये एआई नामक जगह बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन क्या होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता है, और एआई के लोग कुछ 36 लोगों को या फिर 36 लोगों को इजरायली जो सेना से रहते हैं उनको मार डालते हैं, और वो एआई नामक जगह को ले नहीं पाते बच्चों। तो क्या है, अब हम ये जो दिख रहे हैं ना जोशुआ, ये अपना मुंह जो है मतलब बिल्कुल ज़मीन के ऊपर करके, और वो लेटा हुआ है परमेश्वर यहोवा से वो माफ़ी मांग रहा है, बोल रहा है परमेश्वर हमसे क्या गलती हुई कि हमें ऐसा एक देश जो इतना पावरफुल नहीं था, इतना पावरफुल देश हमने ओवरकम कर लिया, इतना शक्तिशाली देश, लेकिन अब ये बिना पावर वाले देश को हम क्यों नहीं ले पाए, क्या बात है परमेश्वर। और वो इसी तरह से मुँह ज़मीन पे करके, और इजराइलियों में जितने भी अगुए एल्डर्स थे उन्होंने अपने सिर पे डस्ट रख के या फिर धूल लगा के अपना शोक प्रदर्शित करते हुए, इसी प्रकार यहोशू के समान वो जो आर्क ऑफ द कवरेंट या वाचा का जो संदूक है उसके सामने, मतलब उससे थोड़ी दूर पे इस तरह से बैठ के वो लोग माफ़ी मांगने लगे बच्चों। फिर पता चलता है कि उनकी हार का कारण क्या है। परमेश्वर यहोवा बताता है कि देखो अभी तक तुम लोग ने मेरी सब बात मानी, पर मेरी वाचा की एक बात को तुमने नहीं माना कि यरीहो को लेते समय कुछ लूट का सामान था, और उसमें से कुछ लूट के सामान को जो कि कर्स है, श्रापित है, क्योंकि यरीहो का वो सामान है, उसको एक अलग तरीके से परमेश्वर जैसे बताएगा उसको उस तरह से यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, ना कि अपने स्वार्थ के काम के लिए कोई इजरायली को इस्तेमाल करना है। तो किसी इजरायली के हाथ में यरीहो का कुछ सामान खुद के लिए उसने चुरा के अपने पास रखा हुआ है, और क्योंकि इतना बड़ा पाप हुआ है, जो मैंने वाचा बांधी थी कि ऐसा ऐसा करना, वो जो उनका लूट का सामान है उसमें से कुछ सब बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, ऐसा ना मानते हुए किसी ने गलत काम किया आपके बीच में से, यहोशू को परमेश्वर बोलता है, इसलिए आपको हार का सामना करना पड़ा। और अब पता लगाओ यहोशू किसने ऐसा किया है, और उसी के बाद अब अगली कोई भी वॉर होगा तो आप जीत सकते हो। तो देखिए फिर बच्चों क्या होता है, एक अखान नामक एक आदमी और उसके परिवार को पता लगाया जाता है, और अखान जो है वो जूदा नामक या यहूदा नामक जो ट्राइब है, हमें पता है 12 गोत्र होते हैं इजराइल में, उसमें से यहूदा नामक गोत्र में
अखान का परिवार ढूंढा जाता है, पता लगाया जाता है और यहोशू बोलता है अखान तुम्हारा जो पाप है सबके सामने आ चुका है पर तुम अपने मुंह से कबूलना पड़ेगा। तो अखान बोलता है हाँ, मैंने एक बेबीलोन या बाबुल का एक सुंदर सा एक कपड़ा था वहाँ चमकीला, वो मैंने उठा लिया। फिर मैंने कुछ गोल्ड उठाया, सोना उठाया। फिर मैंने और कुछ 50 शेकल गोल्ड, 200 शेकल सिल्वर या चांदी मैंने उठा के अपने टेंट में, अपने तंबू के ज़मीन के नीचे मैंने गाड़ के रख दिया और उस तरह से वो सामने रखा जाता है और इस तरह से वो अपने पाप को कबूल भी करता है। तो बच्चों ये गलत है, जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है हम उसके विरुद्ध नहीं जाने। इसी प्रकार हमारे घर में भी हमारे मम्मी और पापा हमें जो बताते हैं हमें उनकी बातें सुननी है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं और अगर हम नहीं सुनते तो उनका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो हमारी भलाई हमसे ज़्यादा जानते हैं। जैसे परमेश्वर हमारी भलाई हमसे ज़्यादा जानता है, तो इसलिए वो चाहता है कि हम उससे ओबीडियंट रहें, आज्ञाकारी रहें। देखिए बच्चों, इस प्रकार ये पूरा लूट का सामान वो निकाल के असल में यहोशू कुछ मैसेंजर्स को भेजता है इजराइलियों में से लोगों को कि उसके टेंट या तंबू में से निकाल के लाओ और सामने रखो। वो सामने रखा जाता है और देखिए अखान को अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। उसको पता है कि अब उसको दंड मिलेगा कि उसने गलत कार्य किया, जिसकी वजह से पूरे इजराइल को हार का सामना करना पड़ा। ये देखिए बच्चों, उसका पनिशमेंट ये होता है कि अखान के परिवार को वैली ऑफ एखोर या फिर दूर की एक जगह ले जाके उनको पत्थरवा करके मार डाला जाता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा रहती है। फिर उनको जलाकर उनके ऊपर कुछ पत्थर रखकर एक वैली ऑफ एखोर एक साइन माना जाता है या फिर एक चिन्ह की परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है इस प्रकार। और परमेश्वर का कोप इस तरह से दिखाई देता है, दुख के कारण परमेश्वर का कोप इस प्रकार से दिखाई देता है। तो हम ये समझ सकते हैं बच्चों कि परमेश्वर की हमें बातों को हमें मानना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और क्योंकि वो हमें सुधारना चाहता है, इसलिए वो हमारी गलतियों की हमें सजा भी देता है और वो हमारे भले के लिए होता है। तो ये पूरे इज़राइल के लिए, हालांकि ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसा बुरा हुआ करके, लेकिन ये जो है उस समय की बात है और परमेश्वर उस प्रकार के से उस समय वो डील करता था इस प्रकार वो लोगों से। तो उसके बाद हम बच्चों इस घटना के हम आगे फिर अगली क्लास में देखेंगे। बच्चों सभी को जय मसीह की।